हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट क्रैकर। आज के वीडियो में हम ईवीएस फिफ्थ क्लास के चैप्टर 4 और 5 के उन सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद इन चैप्टर्स के उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि टेट एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। लेसन है वो है खाए आम 12 महीने। ये चैप्टर बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि चीज़ों को हम लंबे टाइम तक कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब चीज़ों को कैसे रखा जा सकता है, उसको रखने की क्या टेक्निक्स होती हैं कि वो लंबे टाइम तक भी ख़राब ना हो। तो इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो हैं, पहला है दूध। दूध को कैसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, तो दूध को लंबे टाइम तक रखने और ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसे उबाल देते हैं। अगला है पके हुए चावल। पके हुए चावलों को गीले कपड़े में लपेटकर लंबे टाइम तक रखा जा सकता है। अगला है हरा धनिया। हरे धनिया को कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखने से वह ज़्यादा टाइम तक चलता है और ख़राब नहीं होता। प्याज और लहसुन को खुले में रखा जाता है नमी से बचाकर, जिससे कि वह लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। अगली चीज़ जो इसमें दी हुई है वो दी हुई है आम के विषय में, कि आम को ऐसे कैसे रखा जा सकता है या कुछ चीज़ों को बदल के कैसे रखा जा सकता है कि वह लंबे टाइम तक चले। जैसे कि आम से अचार बनाकर, मुरब्बा बनाकर या फिर पापड़ बनाकर लंबे टाइम तक रखा जा सकता है। इसमें एक स्टोरी दी हुई है जहाँ पर मम्मी डी तांड्रा की बात की हुई है। तो मम्मी डी तांड्रा क्या होता है? मम्मी डी तांड्रा आम से बनने वाला एक पापड़ होता है जिसे आम पापड़ कहा जाता है। आम पापड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह इस तरीके की एक चीज़ होती है जिसे आम से बनाया जाता है। दूसरी जो बात हुई है यहाँ पे कि ममीडी तांड्रा कहाँ पर बनाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। और स्टोरी में जो आंध्र प्रदेश का जो गांव है उसका नाम है आत्रेयपुरम। इस चैप्टर से बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट इतने ही हैं। सीटेट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रिजर्वेशन को लेकर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब है चैप्टर 5, इसका नाम है बीज बीज। इसमें कुछ पौधों के बारे में बताया गया है, कुछ फैक्ट्स उनके बताए गए हैं जिनको हमें याद रखना है और इन्हीं से सीटेट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला है शिकारी पौधे। शिकारी पौधे में एक नाम दिया हुआ है निपैंथिस का। निपैंथिस को घटपर्णी भी कहा जाता है क्योंकि ये घड़े की तरह दिखता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये घड़े की तरह दिख रहा है, इसलिए इसे घटपर्णी भी कहा जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्थान ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। ये तीनों ही नाम याद रखने हैं क्योंकि सीटेट में बार बार इस फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, AII, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इंडिया में भी कहाँ? नॉर्थ ईस्ट की साइड, मेघालय में, मेघालय स्टेट में ये पाया जाता है। दूसरा है ये शिकार करता है। किस किस का शिकार ये कर सकता है? ये चूहों का भी शिकार कर सकता है, मेंढक, मकोड़े और छोटे जीवों का भी। ठीक है, तो ये चूहे और मेंढक जैसे बड़े जो जीव होते हैं उनका, मकोड़ों का और जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भी शिकार कर सकता है। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसपे कि पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, तो घड़े जैसा आकार होता है ऐसे, और ऊपर से पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इस तरीके से ढक्कन लगा होता है। कीड़े मकोड़े चले आते हैं इसकी तरफ, कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न है कि घड़े के पास से एक खास तरह की खुशबू आती है जिससे कि कीड़े मकोड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसके सारे ही पॉइंट रखने हैं। इसका नाम निफेंथिस है, वो घटपर्णी या पीचर प्लांट भी कहा जाता है। दूसरा, ये कहाँ पाया जाता है, तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, AII, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया में भी कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में। शिकार किस किस का कर सकता है? चूहे, मेंढक, मकोड़ों और छोटे जीवों का कर सकता है। आकार कैसा होता है? घड़े जैसा होता है और पत्ते का ढक्कन लगा होता है। अगला है कीड़े मकोड़े चले आते हैं एक विशेष खुशबू के कारण। ठीक है, ये पीचर प्लांट की 2 फोटो हैं जो अलग अलग एंगल से ली गई हैं। ये है पीचर प्लांट, इस पे ऐसे ढक्कन लगा होता है। तो जैसे कीड़े आते हैं, खुशबू से अट्रैक्ट होके इसके अंदर जाते हैं, तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़े इसी के अंदर फंस के मर जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वेलक्रो को लेकर है। ये वेलक्रो आपने देखा होगा, ये शूज़ में, सैंडल में, कपड़ों में, बैग्स में लगा होता है। ये लॉक करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आविष्कार किया था जॉर्ज मैस्ट्रल ने, जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं।
और इन्होंने जो आविष्कार किया था वो किया था 1948 में। आपको ये ईयर भी याद रखना है कि कब इसका आविष्कार किया गया था। हुआ क्या था कि जॉर्ज मेंडल एक बारी घर से बाहर कहीं गए हुए थे, तो जब वो घर की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें देखा कि कुछ बीज उनके कपड़ों से चिपके हुए हैं। जब उन्होंने उन बीजों को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें पाया कि बीजों में कुछ इस तरह के हुक हैं जिनकी वजह से वो क्या कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, उसी के बाद उनको आइडिया आया वेलक्रो बनाने का और उन्होंने इसका इन्वेंशन किया 1948 में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कौन कहाँ से आया। इससे भी सीटेट भर भर के क्वेश्चंस पूछता है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें क्या करनी है, याद करनी है। पहला है मिर्च, तो मिर्च कहाँ से आई है। ठीक है, कुछ चीज़ें पौधे फल और सब्जियां भारत में पूर्व काल से लगाई जा रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें विदेशों से भी भारत आई हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। पहली है मिर्च, तो मिर्च को भारत में पुर्तगाली लेके आए थे और कहाँ से लेके आए थे, दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ तो लेके आए थे पुर्तगाली, लेकिन पुर्तगालियों के पास ये चीज़ कहाँ से पहुँची, मिर्च कहाँ से पहुँची, वो पहुँची साउथ अफ्रीका से। अगला है मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर। ये कहाँ से आए हैं, तो ये आए हैं दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका से आए हुए हैं। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आलू को अगर छीलो तो बहुत सफ़ेद होता है, तो अमेरिका के लोग बहुत सफ़ेद होते हैं, तो आप याद कर सकते हैं आलू। टमाटर, उनको रेड इंडियन कहा जाता था, टमाटर भी रेड रेड होते हैं, तो उसको भी आप साउथ अमेरिका से एसोसिएट कर सकते हैं। मूंगफली, मूंगफली को भी ऐसे ही याद कर सकते हैं कि मूंगफली का अगर छिक्कल उतारो बाहर से रेड और अंदर से वाइट वाइट सी होती है, तो ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। अमरूद, अमरूद के लिए आप अपनी कोई ट्रिक लगा सकते हैं याद करने की। तो ये सारी चीज़ें आई थी साउथ अमेरिका से। भिंडी साउथ अफ्रीका से आई थी। अगला है गोभी और मटर। गोभी के जो फूल होते हैं वो छोटे छोटे से फूल होते हैं, और जो मटर होते हैं उसमें भी छोटे छोटे से दाने होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यूरोप की साइड में जो कंट्रीज़ हैं वो छोटी छोटी सी कंट्रीज़ हैं, बहुत पावरफुल लेकिन छोटी छोटी सी कंट्रीज़ हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मटर और गोभी यूरोप से आई थी। चाय, चाय वैसे चीन से आई हुई थी, लेकिन जो बुक में पोएम दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये असम से ही रिलेटेड है, तो चाय को असम से रिलेटेड माना गया है। और सोयाबीन, सोयाबीन चीन से आई थी। चीन से ये सोयाबीन पहुंची अमेरिका, अमेरिका से भारत। नेक्स्ट है भारत। भारत में जो चीज़ें पूर्व काल से उगाई जा रही थी, यानी कि जो चीज़ें भारत में विदेशों से नहीं आई बल्कि पूर्व काल से भारत में ही उगाई जा रही हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और उनके ये नाम हमको याद करने। तो पहला है बैगन, बैगन, मूली, सेम, सेम को फलियां भी कहा जाता है, तो ये भारत में ही उगाई जाती हैं। करेले को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि करेले का बहुत ज़्यादा महत्व बताया हुआ है आयुर्वेद में, और आयुर्वेद का प्रयोग भारत में ही किया जाता है अधिकतर। तो करेला तो भारत से रिलेटेड होगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। आम सर्वाधिक भारत में होता है और भारत का राष्ट्रीय फल भी आम है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आम, आम भी भारत में पूर्व काल से ही उगाया जा रहा है। आम और संतरा, संतरा अधिकतर ठंडी जगहों पे होता है और भारत के नॉर्थ साइड में अधिकतर ठंडा रहता है। ऊपर की साइड को अगर हम चले जाते हैं तो ठंडा रहता है, तो संतरा भारत में उगाया जाता है। बेर, बेर को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बेर तो शिव जी को चढ़ता है और शिव जी को मानने वाले भारत में रहते हैं, तो बेर भी भारत का ही फल है। अगला है केला, केला को भी इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अधिकतर जो पूजा पाठ होती है उसमें केले का बहुत विशेष महत्व है, केले का, केले के पत्तों का। तो ये पूजा पाठ भारत में होता है, तो आप केले को भी इस चीज़ से एसोसिएट कर सकते हैं कि केला भारत में पूर्व काल से उगाया जा रहा है। अगला है पालक, परवल, टिंडा और मेथी। ये तो देसी ही नाम है चारों, तो वैसे ही याद हो जाएंगे, नहीं तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये हरी सब्जियाँ, और हरी सब्जी खाने के लिए अधिकतर भारत वाले ही लोग बोलते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारे ही देसी नाम हैं, तो ये वैसे भी याद करने में ईजी होगा। पालक, परवल, टिंडा और मेथी ये भारत में ही उगाए जाते हैं पहले से, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। बैगन और मूली को आप एक साथ मिला के याद रख लीजिए कि इनकी मिक्स करके सब्जी भारत वाले अधिकतर खाते हैं, तो इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। सेम को फलियां बोला जाता है, फलियां एक देसी वर्ड है, तो
ये भारत से रिलेटेड है। करेला, करेले का आयुर्वेद में प्रयोग होता है। आम देसी फल, राष्ट्रीय फल है। संतरा ठंडे इलाकों में भारत भी आता है। और बेर, बेर शिव जी को चढ़ता है। केला, केला पूजा पाठ में चढ़ता है। पालक, परवल, टिंडा, मेथी देसी शब्द। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से बनने वाले सारे ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।